नमस्कार बच्चों। आज अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड द प्रोडक्ट। फाइंड द प्रोडक्ट मीन्स फर्स्ट वन इज दैट आपको मल्टीप्लाई करना है 2a इन ब्रैकेट 6x माइनस वाई प्लस 7z। अब आपको क्या करना है, जो नंबर आपके ब्रैकेट में है उसको 1 बाय 1 ब्रैकेट के बाहर जो भी नंबर है उससे 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करना है। कैसे? सी 2a into 6x first number, then what is the sign? Minus y, minus into 2a into minus y, 2a into minus y, minus यहाँ लिख दिया, then 2a into 7z। okay, अब 2a into 6x 12ax minus 2ay plus 2 इंटू 7 14 आपको सिंपल ये करना है, जो नंबर आपके ब्रैकेट में उसको 1 बाय 1 ब्रैकेट के बाहर के नंबर से मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ जो वेरिएबल है ये एज इट इज है, बट आपको मल्टीप्लीकेशन किसका हो रहा है? न्यूमेरिकल, उसके कोफिशिएंट्स का। यहाँ कोफिशिएंट 6 इंटू 2 12, माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2, 7 इंटू 2 14। ठीक है, वैसे ही अब हम करेंगे फिफ्थ सम, माइनस 2a minus 2abc square into a cube minus into plus minus minus 2abc square into 2ab square minus into minus plus 2abc square into 3bc square। ठीक है, आपको माइनस 2abc से हमने a क्यूब को मल्टीप्लाई किया, माइनस 2abc स्क्वायर से 2ab स्क्वायर, देन माइनस 2abc स्क्वायर से माइनस 3bc स्क्वायर। आप कोफिशिएंट देखें, माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2, मल्टीप्लाई करते हैं और सेम वेरिएबल है तो उसके पावर को प्लस करना है। यहाँ पर है पावर a का 1, a इज टू पावर 1 प्लस 3, a इज टू पावर 4, b सिंगल है, c स्क्वायर। ठीक है, माइनस इंटू माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4, a raised to the power 1, a raised to power 1, 1 plus 1 2, b raised to power 1, 1 plus 2 3, and what is c square? ठीक है, plus 2 into 3 plus 6, a raised to power 1, b raised to power 1 and 1 plus 1 2, c square plus c square, c raised to power 4। आपके पास इसका फाइनल आंसर क्या? माइनस 2a पावर 4 bc स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर b क्यूब c स्क्वायर प्लस 6a b स्क्वायर c रेज़ टू पावर 4। ठीक है, ऐसे हमने इसके 2 सम्स कर लिए। प्रोडक्ट मीन्स सिंपल, आपके ब्रैकेट के बाहर जो नंबर है आपको उसको मल्टीप्लाई करना है 1 बाय 1। ठीक है, अब वैसे ही 7 सम है हमारा, माइनस सी डी स्क्वायर इंटू ए सी क्यूब, माइनस सी डी स्क्वायर इंटू ए सी क्यूब माइनस सी डी स्क्वायर इंटू माइनस 2bc सी डी स्क्वायर, तो माइनस इंटू माइनस प्लस सी डी स्क्वायर इंटू 2bc डी स्क्वायर। ठीक है, अब करेंगे माइनस सी डी स्क्वायर इंटू माइनस 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 प्लस माइनस माइनस प्लस सी डी स्क्वायर इंटू 3ab स्क्वायर। आपने क्या किया, माइनस सी डी स्क्वायर से हमने क्या किया, माइनस सी डी स्क्वायर से ए सी क्यूब को मल्टीप्लाई कर दिए फर्स्ट टर्म। ठीक है, अब माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस हो गया, सी डी स्क्वायर से 2bc डी स्क्वायर मल्टीप्लाइड हो गया, देन प्लस सी डी स्क्वायर इंटू प्लस कहाँ से हुआ, माइनस इंटू माइनस प्लस सी डी स्क्वायर इंटू 3ad स्क्वायर। ठीक है, अब माइनस इंटू माइनस 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 इंटू प्लस माइनस a एज इट इज c रेज़ टू पावर 1 और c क्यूब 1 प्लस 3 c रेज़ टू पावर 4 d स्क्वायर। जहां पर आपके सेम वेरिएबल दिख रहे तभी पावर को प्लस करना है, अदरवाइज एज इट इज लिखना है। ठीक है, अब प्लस 1 इंटू 2 2, वेयर b नहीं है तो b सिंगल है, सिंगल, c रेज़ टू पावर 1 और c रेज़ टू पावर 1, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4। ठीक है, प्लस 3 इंटू 1 3, हम इसको इरेज कर देंगे। ठीक है,
1 3, C नहीं है, A सिंगल है, D रेज़ टू द पावर 2 + 2 4। ठीक है, फाइनल आंसर हमारा हो गया -A C रेज़ टू पावर 4 D स्क्वायर प्लस 2 × 1 2, C का पावर 1 + 1 2, B सिंगल है, D 2 + 2 4, 3 × 1 3, A देन C D रेज़ टू पावर 4। ठीक है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी आपको कहा गया है फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हुज साइड्स आर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल विल बी लेंथ इनटू ब्रेड। तो आपको यहाँ पर इसके लेंथ और ब्रेड दी हुई है। फर्स्ट है 5ax 4x³ - x² -2x + 3। ठीक है, आपको क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज साइड्स आर। आपको ये साइड्स गिवन है, तो नो डाउट इन रेक्टेंगल व्हाट इज द एरिया। दिस साइड इज गिवन, दिस साइड इज 4x³ - x² -2x + 3 and this side will be 5x. What is the area of rectangle? This is the rectangle. Okay, area of rectangle is equal to length into breadth. Area of rectangle is equal to length into breadth. Okay, this is the formula. Then what do you mean by length? This one. What is the breadth? This one. ठीक है, आपको ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई करना है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किए थे, सेम, बस इसमें लैंग्वेज चेंज है। क्या, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 5ax मल्टीप्लाइड बाय 4x³ - x² -2x + 3। ठीक है, अब सेम थिंग 5ax into 4x³ 5ax into 4x³ minus 5ax into x² minus 5ax into 2x plus 5ax into 3। ठीक है, हमने क्या किया, 5ax से 4x³ को मल्टीप्लाई कर दिए फर्स्ट टर्म, 5ax से -x² को मल्टीप्लाई कर दी सेकेंड टर्म, 5ax इंटू -2x मीन्स -2x, ये माइनस हो गया, इसका यहाँ पर प्लस है और ये माइनस तो माइनस साइन। ठीक है, 5x इंटू 3, दिस इज फोर्थ टर्म। ठीक है, 5 4s are 20, a दिस इज 1 पावर 1 + 3 4 -5a 1 + 2 3 -5 into 2 10 a 1 + 1 2 plus 5 3s are 15 ax. Your answer will be 20ax³ minus 5ax³ minus 10ax² plus 15ax. Let's check our answer. Exercise 9.2 9.3 third one, question number third. 20ax raised to power 4 minus 5x³ minus 10ax² plus 15ax. Okay, fine. Then let's start our question number third. Second question number third. Second one, 3x² y raised to power 5 and second one is 6x z³ minus पावर कुछ भी ले, नंबर कोई भी ले, मेथड हमारी सेम है, -2y(z² plus 9x⁴ y³। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड का सेकेंड है 3x² y⁵ 6x z³ minus 2y(z² plus 9x⁴ y³। Same thing will be happen. Area is equal to length into breadth. What
What is area is equal to length into breadth. What is the length? 3x square y raised to power 5. What is the breadth? 6x z cube minus 2y z square plus 9x raised to power 4 y cube. ठीक है. Same thing will be happen. 3x square y raised to power 5 multiplied by 6x z cube minus 3x square y raised to power 5 into 2y z square. ठीक है. Plus 3x square y raised to power 5 into 9x to the power 4 y cube. ओके. अब सेम मेथड अप्लाई करेंगे. 3 इंटू 6 18. इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे. अंडरलाइन कर लिया करें आप भी. x to the power 4 2 2 plus 1 3 5 plus y raised to power 5 सिंगल टर्म. z भी सिंगल है, सिंगल हो गया. ठीक है. माइनस 3 इंटू 2 6 x का पावर 2 सिंगल टर्म. y raised to power 5 plus 1 6 z स्क्वायर. ठीक है. ये वन यहाँ पर है. ठीक है. प्लस 3 9 जा 27 x raised to power 2 plus 4 6 y 5 plus 3 8. आपके पास क्या आंसर हो गया? फाइनल आंसर 3 इंटू 6 18 x to power 3 y 5 z क्यूब माइनस 3 to the 6 x square y to power 6 z square plus 3 9 जा 27 6 and y to power 8. ठीक है. सेम मेथड अप्लाई करना है. कहीं कोई क्वेश्चन का कोई चेंजेस नहीं है. सिंपल लैंग्वेज चेंज है आपके क्वेश्चन की. वैसे ही आपका है थर्ड सम, वो आप खुद करेंगे. ओके. अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग एंड वेरीफाई. फर्स्ट वन, इसमें क्या है थोड़ा सा चेंजेस. पहले आपको आंसर फाइंड आउट करना है, उसके बाद में वैल्यूज गिवन है, वैल्यूज को पुट करना है और फाइंड आउट करना है उसकी वैल्यू. मल्टीप्लाई द फॉलोइंग. फर्स्ट वन 3pq इंटू p स्क्वायर माइनस पी क्यू माइनस क्यू स्क्वायर. और वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है कब? p इज इक्वल टू 1 और q इज इक्वल टू -2. पहले आपको मल्टीप्लाई फाइंड आउट करना है, देन आपको p की वैल्यू 1 और q की वैल्यू -2 पुट करनी है. सेम मेथड 3pq इंटू p स्क्वायर. ठीक है. अब माइनस इंटू प्लस माइनस 3pq इंटू pq माइनस 3pq इंटू q स्क्वायर. ओके. अब हमने क्या किया? 3p स्क्वायर से pq से p स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दिए, 3pq से माइनस pq को और 3pq से माइनस q स्क्वायर को. ठीक है. अब 3 इंटू 2 प्लस 1 3 q माइनस 3 इंटू 1 3 p 1 प्लस 1 2 q 1 प्लस 1 2 q स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3 p सिंगल है, q का पावर 1 1 प्लस 2 3. ठीक है. आप रखेंगे p की वैल्यू 1 q की वैल्यू -2 -3 p की वैल्यू 1 q की वैल्यू -2 स्क्वायर -3 1 की वैल्यू 1 एंड q की वैल्यू -2 होल क्यूब. ठीक है. 1 को कितनी भी बार प्लस है पॉजिटिव है तो 1 को जितनी बार हम मल्टीप्लाई करेंगे आंसर होगा हमारा 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू -2 -1 3 इंटू 1 -2 इंटू -2 स्क्वायर मीन्स -2 इंटू -2 प्लस 4 इंटू 4 -3 इंटू 1 3 इंटू -2 क्यूब मीन्स -2 इंटू -2 इंटू -2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 -8. आंसर क्या है? -8. 3 इंटू 1 3 3 इंटू -2 -6 3 इंटू -2 -6. -3 इंटू 1 -3 3 इंटू 4 -12 -3 इंटू -8 24. ठीक है. 6 -6 और -12 same sign, then number will be added and sign will be put either minus either plus. 12 plus 6 18
बट नेगेटिव साइन, +24. अब यहाँ 24 और -18 है, तो सब्ट्रैक्शन विल बी ऑकर. देन व्हाट इज योर आंसर? 14 - 8, 6. योर आंसर विल बी 6. पहले हमने क्या किया, क्वेश्चन 1, 2, 3 में सारे क्वेश्चंस को मल्टीप्लाई करते गए. मल्टीप्लाई करने के बाद में हमने क्या किया, मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आया. बट इस क्वेश्चन में समथिंग चेंजेस था. जब हमारा फाइनल आंसर हो रहा है दिस वन, आपको पी और क्यू की वैल्यू गिवन है, पी और क्यू की वैल्यू पुट करके आपको फाइनल आंसर फाइंड आउट करना है. ठीक है, सो वी हैव फाइंड आउट द आंसर. आंसर आपके आ गया 6. अब फाइंड आउट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड. Second one is that 3p square minus p plus 5. 3p square minus p plus 5 into 4pq square. ठीक है, 4pq square. अब सेम मेथड, ये नंबर को इधर से इधर शिफ्ट किया है. 4pq square into 3p square, सेम मेथड, माइनस 4pq square into p plus 4pq square into 5. Okay, अब 4 into 3 12, p 1 plus 2 3 and q square minus 4 1 plus 1 2 and q square plus 5 4s are 20 p q square. p की वैल्यू 1 पुट करना है हमें इसमें. p की वैल्यू 1 और q की वैल्यू -2. तो 12 1 क्यूब माइनस 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 20 1 इंटू -2 स्क्वायर. ठीक है, आंसर 12 इंटू 1 -2 इंटू -2 प्लस 4 -4 इंटू 1 -2 इंटू -2 4 प्लस 20 इंटू 1 -2 इंटू -2 4. ठीक है, 12 4 जा 48 -4 4 जा 16 प्लस 24 जा 80. ये जो प्लस वाले नंबर है पहले हम इसको ऐड करेंगे. 128 -16 8 - 6 2 2 - 1 112. आपका आंसर क्या हो गया? 112. ठीक है, ऐसे ही आपको क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करना है और वैल्यू पुट करते जाना है और वैल्यू पुट करने के बाद में फाइनल आंसर फाइंड आउट करना है. फाइंड द वैल्यू का मीनिंग आपको फाइनल आंसर फाइंड आउट करना है. वैसे ही अब हम करेंगे इस क्वेश्चन में से थर्ड सम 3p क्यूब मल्टीप्लाइड बाय p क्यूब प्लस q स्क्वायर प्लस p q क्यूब प्लस 2p क्यूब माइनस 3p q स्क्वायर. आपके पास ये क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन को भी हम सेम मेथड से सॉल्व करेंगे. 3pq इंटू p क्यूब, ठीक है, प्लस 3pq इंटू q स्क्वायर q क्यूब प्लस 3pq इंटू 2p क्यूब प्लस इंटू माइनस 3pq इंटू 3pq स्क्वायर. ठीक है, आप ये नंबर को मल्टीप्लाई करें. 3 इंटू 1 3 1 प्लस 3 4 q प्लस 3 इंटू 1 3 p q रेज़ टू पावर 1 प्लस 3 4 प्लस 3 2 जा 6 1 प्लस 1 2 1 प्लस 1 2 माइनस 3 3 जा 9 p रेज़ टू पावर 1 प्लस 1 2 1 प्लस 2 3. ठीक है, अब वैल्यू पुट करेंगे. 3 रेज़ टू पावर 1 क्यूब इंटू -2 प्लस 3 इंटू 1 इंटू -2 रेज़ टू पावर 4 प्लस 6 1 स्क्वायर -2 रेज़ टू पावर 2 माइनस 9 1 स्क्वायर -2 रेज़ टू पावर 3. ठीक है, अब 3 इंटू 1 इंटू -2, ठीक है, प्लस 3 इंटू 1 इंटू -2 रेज़ टू पावर 4 -2 इंटू -2 प्लस 4 प्लस 4 इंटू -2 -8 इंटू -2 प्लस 16. ठीक है, -2 को हमने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया. -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 4 टाइम्स 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16. ठीक है, 16
प्लस 6 into 1 minus 2 square means 4 minus 9 into 1 minus 2 into minus 2 4 4 into minus 2 minus 8 into minus 8. ठीक है, आपके पास ये आंसर है. अब इसको सॉल्व करेंगे हम कैसे. 3 into 1 3 into minus 2 minus 6. 3 into 1 3 16 3s are 48 plus 6 into 4 24 minus into minus plus 8 9s are 72. ठीक है, अब ये तीनों भी नंबर को हमने प्लस किया. 8 plus 4 12 12 plus 2 14 8 plus 2 10 10 plus 4 14 माइनस यहाँ पर आ गया प्लस और यहाँ है माइनस 6. 144 से 6 को माइनस करें हम. 14 माइनस 6 8 138. कितना हो गया 138. आपका फाइनल आंसर हो गया 138. ठीक है, आपको ये आंसर फाइंड आउट करना है बहुत अच्छी तरह से और ये सारे क्वेश्चंस करना है. क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 मल्टीप्लाइड है. इसके आगे के भी क्वेश्चंस हमारे सेम मेथड से है और ये क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. ठीक है, बहुत इजी चैप्टर है बट आपको सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरह अटेम्प्ट करना है. देन क्वेश्चन 4 5 6 7 बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये भी हम करेंगे बट नेक्स्ट लेक्चर में. ओके फाइन. सो ये सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छी तरह कॉपी में नोट डाउन करने हैं. ठीक है, जो क्वेश्चंस लेफ्ट है वो आपके खुद को साल प्रैक्टिस करना है. जितने साल प्रैक्टिस करेंगे सॉल्व सम्स और जो क्वेश्चंस रिमेनिंग रह जाते देन आपका बहुत अच्छा उसमें क्लैरिफिकेशन होगा. ठीक है, तो आप ये जो क्वेश्चंस है आपको सॉर्ट आउट करना है. देन वी विल मेक इन नेक्स्ट लेक्चर. ओके फाइन. सो थैंक यू.